की बात है, पढ़ाई लिखाई के साथ कर्मकांड कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। होटल क्लार्क जो गोरखपुर में है, और एक बड़ा दिलचस्प कह सकते हैं मीटिंग, क्योंकि दो दो महापुरुषों को लेकर के ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बुद्ध, और हमारे साथ देख रहे हैं कबीर, बुद्ध से कबीर तक की यात्रा। बुद्ध जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म का जो पाखंड और बेविचार या समाज में जो भी बुराइयां थी उसके खिलाफ जिस तरीके से खड़े हुए, ठीक वही प्रक्रिया 14वीं 15वीं शताब्दी में जब कबीर दास का जो कार्यकाल है उसमें आते हैं तो हमें देखने को मिलती है। और आज हम इस समय 21वीं शताब्दी में पहुंच चुके हैं, फिर भी बुद्ध से कबीर तक की यात्रा रुकी नहीं है, थमी नहीं है और लगातार चलती चली जा रही है। तो आइए हम इस संदर्भ में और जानते हैं। सर क्या बताया पूरी? मैं तो ये कहूंगा कि इन लोगों को जितना ही हम समझने की कोशिश करें, बुद्ध, कबीर को, गांधी भी हैं इसमें, आपने दो ही कहा, 3 भी हैं, तीसरा महापुरुष भी। इन लोगों को जितना ही हम पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, लगता है कि इन्होंने जो देश को जो तत्व दिया है, हमारा देश का जो तत्व है, जो कहते हैं भारतीयता, जो वो इनके सारे सिद्धांतों में है। और उसी को हमें याद करने की जरूरत है। मैं कहूंगा कि बुद्ध को, कबीर को, गांधी को, इन सबको याद करें, हम गोरख को याद करें, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें इस देश को खूबसूरत, एक विविधतापूर्ण देश, साझी विरासत, भाईचारे का देश, प्रेम, शांति, अहिंसा का देश है, रहा है और हमेशा जीतता रहा है। शांति और अहिंसा इस देश के साथ अंग्रेजों को भगा दिया, जीतती रही है और आज भी है। माहौल कभी कभी गड़बड़ होता है, कुछ लोग हैं जो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है हिंदुस्तान के लोगों में, हिंदुस्तान की धरती में, हिंदुस्तान के तत्व में मुझे इतना यकीन है कि हम एक खूबसूरत देश बना पाएंगे। ये जो आपने यात्रा शुरू की है बुद्ध से कबीर तक की, तो कब से इस तरीके की आपने मुहिम स्टार्ट कर? पहली यात्रा अप्रैल 2018 में हुई थी और कुशीनगर से मगहर गोरखपुर होते हुए वो यात्रा हुई थी। और उसके बाद हर साल हम यात्रा करते हैं। यात्रा के अलावा हम साल भर छोटे छोटे कार्यक्रम, 1 दिन के, आधा दिन के, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में ना पढ़ना चलता रहता है। तो ये जो यात्रा है, आखिर इसका गोल क्या है कि किन चीजों को आप सोसाइटी के सामने लाना चाहते हैं ताकि सोसाइटी उससे अवेयर होकर के कुछ लेसन? अगर बहुत ही संक्षेप में कहें तो भारत के जो संवैधानिक मूल्य में समता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्ति की गरिमा, ये सारी चीजों को मजबूत करना हमारा मकसद है। और ये मजबूत करना इन महापुरुषों को याद करके, इनके दर्शन को, इनकी सोच को, इनके सिद्धांतों को याद करके, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से उस मकसद के बारे में बात करना, लोगों के बीच में जाना, लोगों को समझाना, थोड़ा सा जागृत करना। लोग जानते तो है, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं कि ऐसा माहौल बन गया है कि इनको हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, तो उनको जगाना, इनके महत्व को बताना, ये हमारा प्रयास। आए दिन जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेता मंत्री हैं, कुछ ऐसे ऐसे बयानबाजी कर देते हैं कि लगता है कि समाज में एक बीजारोपण किया जा रहा है जहर का। क्या इस संदर्भ में क्या बताएंगे? इसीलिए तो हम कर रहे हैं, उसीलिए हम कर रहे हैं कि जहर फैलाने वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। हम लोग शांतिकारी हैं, शांति की बात करते हैं, हम करते जाएंगे, शांति से बात करते हैं। वही कारण है, वो ना होता तो हमें क्या करने देते, इसीलिए हम कर। लगता है कि आप एक काउंटर पावर के रूप में सोसाइटी में स्टैब्लिश हो रहे हैं। हम काउंटर पावर के नहीं, हम समाज का हिस्सा हैं। हम पावर नहीं, हम कोई बाइपोलर की वो है और हम लड़ने वाले नहीं। हम सबको मिल करके, उनको भी संभव हुआ तो उनको भी हम कहेंगे भाई नफरत की बात ना करो, प्रेम की बात ना करो। जैसे गांधी थे, गांधी सबसे बात करते थे, जिन्ना से भी उन्होंने बात की, अपने विरोधियों से बात। बुद्ध कहते थे बातचीत करो, मध्यम मार्ग अपनाओ, सबसे साथ मिलजुल करके चलिए, तो वो सिद्धांत है। तो हम काउंटर पावर की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज का सच्चा स्वरूप अहिंसा, शांति, प्रेम, साझेदारी, वो जो कह रहे हैं वो झूठा है। वो थोड़ा सा उनको भी ज्ञान प्राप्त होगा, लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा, वो खत्म हो जाएगा। बुद्ध को दुनिया में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है और कबीर दास जी ने तो लगातार पाखंड और धार्मिक रूढ़ियों कुरीतियों पर जोरदार प्रहार किया। इस समय क्या लगता है कि कुछ पाखंड को बढ़ावा मिल रहा है? निश्चित रूप से मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि धर्म के नाम पे, धार्मिकता के नाम पे कर्मकांड, दिखावा और बहुत ही सुपरफिशियल डिस्प्ले ऑफ रिलीजियोसिटी, अगर मैं कह सकूं, एक बहुत ही छद्म सुपरफिशियल तरीके का दिखावा और भौड़ा दिखावा चीजें होते हैं। ऐसा नहीं करूंगा। धार्मिक लोग अपनी जगह पे हैं, धार्मिक लोग हैं इस देश में, आध्यात्मिक लोग हैं, इसी कारण देश का जो मूल तत्व बना हुआ है। लेकिन जो आवाज हो रही है, जो
लाउडस्पीकर सुनाई पड़ रहे हैं। जो पॉलिटिक्स ऑफ द डे है उसमें ये हल्ला गुल्ला और कर्मकांड बढ़ता जा रहा है। दुख की बात है, पढ़ाई लिखाई के साथ कर्मकांड कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पॉलिटिक्स ऑफ द डे है उसमें ये हल्ला गुल्ला और कर्मकांड बढ़ता जा रहा है। दुख की बात है, पढ़ाई लिखाई के साथ कर्मकांड कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साइंटिफिक टेम्पर साइंस की पढ़ाई हुई, साइंटिफिक टेम्पर समाज में बढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं देखता हूं कि शायद मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि साइंटिफिक टेम्पर बढ़ रहा है। और उसको कबीर और बुद्ध तर्क ही बात करते हैं, और हम भी तर्क की बात करते हैं। हम कर्मकांड को रिजेक्ट करते हैं किसी भी धर्म में। किसी भी धर्म में जब कर्मकांड होगा तो वो शोषण का माध्यम रहता है, हम उसका विरोध करते हैं। रिलीजियस फैंटेसिज्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। है लोग अपने अपने फायदे के लिए करते ही हैं, कर्मकांड को करते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। रिलीजियस फैंटेसिज्म दुनिया भर में, अफगानिस्तान से लेकर के अमेरिका और कहाँ कहाँ चल रहा है। लोग धर्म के नाम पे करते ही हैं, फायदा उठाते हैं, राजनीति करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं ये कहूंगा, इस धरती ये बुद्ध कबीर गोरख की धरती है, प्रेम शांति अहिंसा की धरती है, साझी विरासत की धरती है, फिराक गोरखपुरी की धरती है। हम इन लोगों के संदेश को लेकर के, प्रेम और शांति, बुद्ध का जो शांति अहिंसा प्रेम का संदेश था, वो दुनिया के सामने लेके जाए, दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करे कि ये धरती है जो दुनिया को दिशा दे सकती है, मार्गदर्शन कर सकती है। आपने कहा लैंप ऑफ एशिया, तो हम दिशा देते रहे हैं, और आज की तारीख में मैं बहुत ही आश्वस्त हूं कि गोरख बुद्ध कबीर पूरी दुनिया को एक दिशा दे सकते हैं जहाँ पे शांति प्रेम हो और संवैधानिक मूल्य। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार मल्ल। विनोद सर हमारे साथ रहे और उन्होंने बताया है कि इस हिंदुस्तान की साझी संस्कृति को बचाने की जरूरत है, और जो संवैधानिक मूल्य है कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं, उसको भी संरक्षित करने की जरूरत है। हम भारत को, जो डाइवर्सिटी है हमारे देश में, वो तभी बची और बनी रह सकती है जब हम उसको पूरी तरीके से बचा सके, और अपनी पीछे जो विरासत हम छोड़ने जा रहे हैं वो सकारात्मक और ऊर्जा से भरी। धन्यवाद।